हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि आज सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी प्री डीएलएड परीक्षा 2025 आयोजित हुआ। यहाँ पे मैं आपके सामने मैथ्स और रीजनिंग से जो प्रश्न पूछे गए उनका मॉडल आंसर लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसमें देख सकते हैं कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, 20 अंक थे। वैसे ही आप विषयगत सक्षमता या सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस में देखेंगे तो गणित जो है वो 101 से 120 मतलब 20 प्रश्न थे। तो इनके कुछ मॉडल आंसर हम लोग लेना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 21 से, ठीक है। तो 21 में जो प्रश्न पूछा गया था ये एक प्रकार से काफ़ी सामान्य प्रश्न था और जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे इसकी हम लोग बात करें तो या तो आप इसको डिफरेंस से बना सकते हैं, जैसे 4, ठीक है, और मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे जो बीच का डिफरेंस है 6, ठीक, 8, वैसे 10, तो अगला 12 होगा जी, ठीक है। तो आंसर हम लोग 30 और 12 42 ले सकते हैं। इसी को बनाने के तरीके होते हैं कि ये दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल भी होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो 2 क्रॉस 3 6 आ गया, आप चाहो तो 3 क्रॉस 4 12 आ गया, ठीक, 4 क्रॉस 5 20 आ गया, ठीक, फिर उसके बाद 5 क्रॉस 6 30 आ गया। तो नेक्स्ट वन 6 क्रॉस 7 होना चाहिए जो कि 42 होगा। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, शब्द वेपोराइज के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप वेपोराइज लिख लीजिए। अब इसके बाद ये देखिए कि इनमें जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुआ है उनमें सबसे पहला अल्फ़ाबेट कौन सा आता है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या इसमें कि सबसे पहला अल्फ़ाबेट है ए। तो आप यहाँ से एक लाइन से ए को काट दीजिए ताकि आप रिपीट ना कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद आता है ई, तो आप ई को भी काट दीजिए। इसके बाद आता है आई, आप आई को भी काट दीजिए। उसके बाद बाकी बचे इन अक्षरों में आता है ओ, तो आप ओ को भी काट दीजिए। फिर आता है पी, पी को भी काट दीजिए। फिर आता है आर, आर को भी काट दीजिए। फिर आता है वी, वी को भी काट दीजिए। और फिर आता है जेड, तो जेड को भी काट दीजिए। इस प्रकार से वेपोराइज का जो अंग्रेजी वर्णमाला के सीक्वेंस थे वो हम लोग यहाँ पे व्यवस्थित कर चुके हैं। तो ऐसा करने पर देखिए कितने अक्षरों के क्रम जो है वो अपरिवर्तित रहे। तो वी का बदल गया, ए का बदल गया, पी का बदल गया, ओ नहीं बदला, आर बदल गया, आई नहीं बदला, जेड बदल गया और ई बदल गया। तो इसका मतलब है कि आंसर जब हम लोग करेंगे तो इसका आंसर होगा हम लोग का डी, ठीक है। ये एक हो गया। जैसे आप आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है राम के स्थान पंक्ति में दाएं से 14 और बाएं से 16 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि कुल छात्र पूछा है और कुल छात्र की बात करें तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से जो भी राम की स्थिति होगी तो पहले दोनों को ऐड करते हैं। अब दोनों राम के स्थान के बारे में बता रहे हैं इसलिए एक को माइनस कर देते हैं। तो 14 16 30 होगा और 30 में एक घटाएंगे तो 29 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कुछ ऐसा दिया गया था, जैसे आप यहाँ पे आप समझ पाते हो तो जब भी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना शुरू करते हैं तो अपोजिट अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं। तो जैसे कहीं भी आप एक सीक्वेंस को लगा करके देखिए, जी टी अपोजिट है जे क्यू, एल का होता है ओ जी, ठीक है। तो आप यहाँ पे एल के लिए आंसर कर सकते हैं कि एल का अपोजिट जो होगा वो ओ होगा। अब इसके लिए क्या करना, तो ए से लेकर के जेड तक लिख लो, ठीक है। तो इनको लिखने का तरीका होता है कि पहले ए से लेकर के एम तक लिखेंगे और एन से वापस लिखेंगे जेड तक, तो आपको अपोजिट अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे। और ये जो पेयर आपको दिया गया है वो अपोजिट अल्फ़ाबेट का है, तो आंसर इसका होगा ओ, ठीक है। अगला जैसे देखेंगे तो ये घनों की संख्या बोला है। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि इसमें नंबर ऑफ लेयर्स कितने थे, तो 2 थे। और पर लेयर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 है। तो एक लेयर में 6 तो 2 लेयर में हम लोग लिख सकते हैं 12, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। अब विषम को पहचानिए, ठीक, क्या लिखा, लिखना पढ़ना सीखना और साथ में क्या है ज्ञान। तो ज्ञान का अर्जन जो है या ज्ञान अर्जित कैसे करते हैं, तो ये इनके लिए तीनों उनके भेद होते हैं, ठीक है। क्या क्या, लिखना पढ़ना और सीखना, ठीक है। राइट, रीड एंड लर्न, ठीक, नॉलेज की पार्ट है तो हम लोग लिख सकते हैं नॉलेज। तो अगला क्वेश्चन है लॉजिकल सीक्वेंस से। लॉजिकल सीक्वेंस में देखिए सबसे पहले तो इसमें विकल्प का या ऑप्शन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे रोगी डॉक्टर दोनों पहले आ सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो यहाँ विकल्पों की बात करूं तो किसी भी विकल्प में रोगी को पहले नहीं लिखा, तो हम लोग पहले डॉक्टर की बात कर लेते हैं। मान के चल लीजिए डॉक्टर का क्लिनिक होगा, रोगी वहाँ आता है, अब डॉक्टर उसका उपचार करेगा, उपचार करने पर उसको स्वास्थ्य लाभ होता है और स्वास्थ्य लाभ से वो ठीक हो जाता है, तो उसका क्या हो जाता है जी, निदान हो जाता है, मतलब डायग्नोसिस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस देखें तो पहले 2 3 1 और 4, इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक। तो विकल्प के आधार पर इसको आप देख सकते हैं। अगला देखिए 28 से 30 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे लिखा वैसे करते हैं। ट्राइंगल को व्यक्तियों को दर्शाता है, ठीक, किसको, व्यक्तियों को, तो जूस पसंद करने वाले। सर्कल चाय वालों को दर्शाता है और स्क्वायर जो है वो कॉफ़ी। तो हम लोग इसके लिए, ठीक है, इन सबको लिख लेते हैं। पहले लिखा केवल चाय, तो केवल चाय की बात करूँ तो 30 5 और 20 ये कॉफ़ी और जूस के साथ अटैच हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। अगले में देखें तो ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं लेकिन जूस नहीं बोल दिया ना। तो चाय और कॉफ़ी वालों को देख लीजिए कौन से होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 5 जो है
चाय, कॉफ़ी और जूस तीनों पसंद करते हैं, लेकिन 30 है जो चाय और केवल कॉफ़ी पसंद करता है। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा 30। कितने लोग को तीनों पे, अभी मैंने बताया कितने लोग को तीनों, तो 5 है, तो आंसर हम लोग करेंगे 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31, इसमें दिल्ली के लिए लिखा, तो दिल्ली के लिए 73541 लिखा है। ठीक है, ट्रेन का, तो ट्रेन के लिए 82519 ये ऐसा लिखा, और इंडिया का पूछा है। तो पहले तो इनके बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं ना, जैसे आप ये कर सकते हैं कि इन्हीं को बीजांक या जो डिजिटल सम होता है उनसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डी का सीक्वेंस 4 होता है, हम लोग ये जानते हैं। तो डी का सीक्वेंस 4 तो होता है, ठीक, यहाँ पे 4 दिया भी है क्रॉस में। ई का 5 होता है, एल का 12, 12 मतलब 3 हो जाएगा। एच का क्या होगा जी 8 होता है, और आई का 9 होता है। तो ये कुछ दिया नहीं है। तो एक चीज़ ये कि हम लोग इसको सब्सटीट्यूशन से भी बना सकते हैं, कि हम लोग जब भी बात करेंगे कि ट्रेन और दिल्ली दिया है, तो दोनों को हम लोग लेकर के इंडिया वर्ड भी बना सकते हैं। आई दिल्ली से ले लिए, एन ले लिए ट्रेन से, ठीक है, डी ले लिए दिल्ली से, आई ले लिए, दोनों में आई है, और ए ले लिए किससे, ट्रेन से। लेकिन यहाँ पे विवाद की बात ये आती है कि आई का 1 होगा और कोई भी ऑप्शन 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। एन 9 होगा, चलिए लिख भी दिए। डी की बात करें तो डी का 7 भी होगा, यहाँ तक भी सही है। आई का 1 होगा, लेकिन ए की बात करूँ तो यहाँ पे 5 है जी, ठीक है, और 5 यहाँ पे एल के लिए कोड है। तो मैं इसको 5 लिखता भी हूँ तो कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्रश्न है ये में भी विलोपित हो सकता है। ठीक है, आपके पास कोई आंसर होगा, कोई लॉजिक होगा तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन तो सिंपल सा रहा। ठीक है, केट का 3, 1 और 20 ये सीक्वेंस होता है, ऐड करेंगे 24 जी। ठीक, डॉग की बात करें तो 4, 15 और इसका 7 होता है जी। ठीक, तो जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 15 4 19, 19 और 7 हो जाएगा 26। तो आंसर आप लिख सकते हैं इसका ए। वैसे ट्री को देखिए लिखा हुआ है ट्री, तो इसका दिया यू, एस, एफ और एफ। ठीक है, तो एक प्रकार से समझे तो ये +1 का केस है। तो हम लोग रोड को कैसे लिख सकते हैं, तो आर का एस होगा, ओ का पी होगा, ए का बी होगा और डी का ई होगा। तो आंसर एस पी बी ई मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन अगला दिया, देखिए ये भी हम लोग बोल सकते हैं जी अपोजिट लेटर का है। ठीक है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, तो अगला ई का वी हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चला, तो पहले तो आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि ऊपर उत्तर होगा 10 मीटर। ठीक, फिर दाईं ओर मुड़ा तो ये उसका राइट होता है, कितना चला जी 5 मीटर। फिर से दाईं ओर मुड़ा मतलब नीचे आ गया। ठीक, और कितना चला 10 मीटर। क्वेश्चन में बोला वह किस दिशा में है, तो किस दिशा में मतलब किस दिशा की ओर जा रहा है ना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब लिखा है व्हाट डायरेक्शन इज ही नाउ फेसिंग, मतलब उसका मुख किस दिशा में है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं नीचे की ओर, और नीचे को हम लोग साउथ या दक्षिण लिखते हैं, आंसर डी हो जाएगा। देखिए अगला ब्लड रिलेशन का है, ए बी का पिता है, तो बी का पिता किसको बता दिया गया जी, ए को। मेल को हम लोग ब्लॉक में रखते हैं और फीमेल को सर्कल में। बी सी की बहन है, तो बी को बहन बता दिया किसका, सी का। तो बोला ए सी का क्या लगेगा, मतलब सी ए को क्या बोलेगा, तो जाहिर सी बात है जब वो बी के लिए पिता होगा तो सी के लिए भी पिता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला लिखता है दिए गए प्रश्न में दर्शाए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनें। तो ये भी सामान्य स्तर का प्रश्न था कि यदि हम लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो पहले तो ये 6 था, 13 को मैं रिलेट कर सकता हूँ 6 × 2 + 1, तो सिमिलर 11, तो अगला भी होना चाहिए था जी 11 × 2 + 1, मतलब ये, ठीक है, सॉरी 23 हो जाएगा। 11 दूनी 22 और 1 कितना 23, तो आंसर इसका सी आना चाहिए। ठीक है, अगले में देखिए आपको जो बोला गया, तो एक प्रकार से समझोगे तो यहाँ पे वही सारी चीज़ों को बताया गया है, सेडेड, विदाउट सेडेड, सेडेड विदाउट सेडेड, फिर से सेडेड, विदाउट सेडेड और सेडेड, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, विदाउट सेडेड, बी हो जाएगा। देखिए माँ, दादी, स्त्री, तो पहले तो इनको समझें, तो ये सब महिला होती है, मतलब स्त्री होती हैं। ठीक है, तो एक स्त्री हम लोग ले सकते हैं। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, जो दादी है वो भी तो माँ हो सकती है। ठीक, तो इस प्रकार से समझें तो हम लोग को ऑप्शन ए जो है वो सटीक होना चाहिए। ठीक, कि दादी भी माँ होती है ना। ठीक है, तो इनको हम लोग लिख सकते हैं। अब दूसरा चीज़ ये आता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग सोचते तो एक चीज़ ये भी सोच सकते थे कि सभी महिलाएं जो होती हैं, जिनमें कुछ माँ होती हैं और कुछ क्या होती हैं, दादी होती हैं, और दोनों कुछ कॉमन होती हैं, तो ऐसा कुछ विकल्प नहीं था, इसलिए हम लोग किसको ले लिए, ए को। अब देखिए सही संख्या का चुनाव कीजिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले 4 से लेते हैं। देखिए 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, ठीक, और उससे एक कम है। अगला 7 दूनी 14 +1 है। ठीक, अगला 15 दूनी 30 -1 है। अगला 29 दूनी 58 +1 है। अगला 59 दूनी 118 होगा और -1 है। अगला 117 दूनी, ठीक है, 234 +1 है, मतलब × 2 + 1 × 2 + 1 हो रहा है, अगले में -1 होगा, तो ये 270 हो जाएगा जी, और -1 करेंगे तो 269 होना चाहिए। ठीक है, × 2 - 1, तो हम लोग का आंसर होना चाहिए कितना, सॉरी ये 470 होगा ना,
470 मतलब 469, मतलब ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, सी। ठीक है, तो ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। जैसे मैं एक बार और आपको बता दूं कि आंसर किसको किसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिएगा, एक्सप्लेनेशन मैंने कुछ दिया है आपको, आप उसके थ्रू आंसर भी अपना चेक कर सकते हैं कि कौन सा होगा। ठीक, पहले का बी होगा जी। ठीक है, 21 का, ठीक, 22 का डी होगा, 23 का ए होगा, 24 का ओ होगा, 25 का सी होगा, 26 का डी होगा, 27 का सी होगा, 28 का बी होगा, 29 का सी होगा, सॉरी ए होगा, 30 का ए होगा, 31 मेरे हिसाब से डिलीट होना चाहिए, 32 26 होगा, 33 ए होगा, 34 ए होगा, 35 डी होगा, 36 ए होगा, 37 सी होगा, 38 बी होगा, 39 ए होगा, 40 सी होगा। तो ये एक संभावित आंसर है जी। बाकी आप फाइनल आंसर के लिए जब सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी द्वारा मॉडल आंसर दिया जाएगा तो एक बार उससे आप मिलान कीजिए। ठीक है, यदि किसी प्रश्न का उत्तर कुछ और लिया जाता है, गलत लिया जाता है, तो उसके लिए दावा आपत्ति बिल्कुल लगाई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।